अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में देसी और आयुर्वेदिक नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का हमारा नुस्ख़ा ऐसा है, आज का हमारा नुस्ख़ा उन नौजवानों के लिए है जो उन नामर्दों के लिए है जो नामर्दों को मर्द और बूढ़ों को जवान और जवानों को पहलवान बना देगा। ऐसा नुस्ख़ा है जो आपकी टाइमिंग को इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप एक नहीं कई बीवियों का हक़ अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को एक बार मुकम्मल ज़रूर सुने। इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा और जो आपकी समस्या है, जो टाइमिंग से लेकर और नामर्दी से लेकर आपकी समस्या है, आपने चाहे हस्ते मैथुन किया है या बचपन में गलती की हैं या किसी और वजह से आपको समस्या आ गई है, तो आपकी सारी परेशानियों का समाधान आज इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कौन सा नुस्ख़ा लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या परहेज़ करने हैं, ये सारी बातें हम जान लेते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्ख़ा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेक्ट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को, जिन नौजवानों को परेशानी है, टाइमिंग की परेशानी है, दोस्तों जो टाइमिंग को लेकर अपनी परेशान है, जल्दी इंजाल हो जाता है, शिगर पतन जैसी बीमारी है, मनी पतली हो गई है और शुक्राणु की कमी है, वीर्य बहुत कम मात्रा में बनता है और 1 या 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं, दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस नुस्खे से नौजवान इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर पहलवान हो जाएंगे, अगर बूढ़े इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जवानी, और नामर्द इस्तेमाल करते हैं तो मर्दानगी उनके अंदर बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे। चलिए जान लेते हैं वो कौन सा नुस्ख़ा है, क्या क्या चीज़ आपको लेनी है, आसानी से बिल्कुल मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है दारचीनी। दारचीनी आप जानते हैं घर में सबके रहती है। दोस्तों, दारचीनी आपको 200 ग्राम आपको ले लेनी है, पंसारी की दुकान से, किराने की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको लेने हैं काले तिल। ये काले तिल भी किराने से या पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे। और आपको 200 ग्राम लेनी है मिश्री। ये 3 चीज़ आपको लेनी है। तीनों चीज़ों को अलग अलग कूटना है और बारीक मिक्सर मशीन में ग्राइंड कर लेना है, फिर आपको तीनों को एक जगह मिला लेना है। दोस्तों, अब आपकी दवाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपको ये इस्तेमाल कैसे करनी है और क्या क्या परहेज़ करना है। दोस्तों, गर्म चीज़ों का, खट्टी चीज़ों का और चाय का, अंडों का, मांस मछली का, खट्टी चीज़ों का, बादी चीज़ों का, पेट में कब्ज़ ना बनना पाए, इन तमाम चीज़ों का आप परहेज़ करें। अच्छी और सेहत में फ़ायदेमंद, जल्दी हाजमे वाली और हरी सब्जियों का आप सेवन करें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे जो जल्दी हज़म हो और फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, इस्तेमाल करना है आपको, सुबह में आपको लेना है एक आधा चम्मच, जो चाय का चम्मच, आधा चम्मच दूध के साथ में आपको लेना है। शाम को सोते वक्त खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद आधा चम्मच आपको दूध से ये आपको लेना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों ये जानकारी दूसरों को तक भी पहुँचाइए ताकि आपको और मुझे भी दोस्तों सवाब और लोग दुआएँ दें। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट कर बतला कर हमें जाइए कैसी हमें आपको हमारी जानकारी लगी।